जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर के इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्विपद प्रमेय। कल हमने देखा था पास्कल चचा के बारे में बात की थी, पास के रहने वाले थे फ्रांस के। उनके संबंध में भी हमने कुछ बात की थी आप लोगों से। हाँ जी, तो उनके संबंध में हमने कुछ बात की थी आपसे। अब आज की वीडियो में हम कल तक हमने फॉर्मूला सीखा था। एक बार मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए हैं उन लोगों को बता दूं कल हमने क्या क्या पढ़ा था। जो बच्चे नए हैं इन्हें बता दूं, कल हमने बहुत खूबसूरत चीज सीखी थी। अभी तक तो हमें a प्लस बी का स्क्वायर पता था, अब हम a प्लस बी की घात अगर 50 होगी तो भी ज्ञात कर लेंगे, 100 होगी तो भी ज्ञात कर लेंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पर गुणांक निकालने के लिए पास्कल चचा की हेल्प ली थी। इसमें हमने दो तीन चीजें देखी थी यार। जितने अगर हम यहाँ पर इसकी घात अगर 0 है तो पदों की संख्या हमेशा घात से एक ज्यादा होगी। इसकी घात 1 है तो पदों की संख्या देखो 2 है। इसकी घात 2 है, पदों की संख्या 3 है। घात 3 है, पदों की संख्या 4 है। ऐसा ही हमने ये देखा था इसमें कि ये जो अकेला पद है इसकी घात कितनी 2, तो आप देखो यहाँ पर भी कितना है 2। इसमें दो अलग अलग ये जो पद है 2 ए बी, ए की घात 1 बी की घात 1, 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पर भी कितना बन गया 2, यहाँ पर भी कितना बन गया 2। हर जगह आप देख सकते हो कि इनकी जो घात है वो हमेशा कितनी बनी है 2। बात समझ आई। अब इसी तरह से हमने ये गुणांक से संबंधित बात थी। गुणांक के अलावा हमने देखा कि यार ये चचा ने जो फॉर्मूला दिया था रेलगाड़ी वाला, इस रेलगाड़ी को आधार मानकर हम आराम से पास्कल चचा ने जो कि फ्रांस के थे गुणांक निकालने का तरीका बताया। और ये तरीका कुछ इस टाइप से था जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूले के हिसाब से बता दिया था कि ए की घात हमेशा घटते हुए क्रम में होगी और बी की घात हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगी। अब ए और बी से याद मत करना, आप इसको याद करना। प्रथम पद की घात हमेशा घटते हुए क्रम में होगी और द्वितीय पद की घात जो है वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होगी। ठीक, ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी। फिर ये एक फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है जो कि बड़े काम का है कि इस पूरे को अगर छोटे से डब्बे में फिक्स करना हो तो हम इस तरह से फिक्स कर सकते हैं कि यार ये बेसिक तरीका है। k का मान 0 से लेके n तक, n सी के a की घात n माइनस के b की घात के। अब यहां पर दो बात आती है। पहली चीज तो ये, अब यहां पर दो बात आती है, दोनों बातों को समझ लेना। पहला तो ये कि यार सर आपने फॉर्मूला तो बता दिया कि a प्लस बी अगर है और इसकी घात अगर n है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा n सी 0 a की घात n माइनस 0 b की घात 0 n सी 1 a की घात n माइनस 1 और b की घात 1। इस टाइप से चलता रहे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आया होगा, सर आप तो बड़े चंट निकले, आपने प्लस का फॉर्मूला बता दिया, अगर इसकी जगह माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर ये माइनस का बी हुआ तो इस केस में इस फलन को आप ऐसा लिख दो, a प्लस माइनस बी और ब्रैकेट बना के यहां पर n लिख दो। तो इसको अगर आप ओपन करोगे, अब यहां पर जो b है उस b की जगह माइनस भी आ जाएगा, कोई ज्यादा खास फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहां पर अगर मैं ऐसा लिख देता हूं n सी 0 a की घात n माइनस 0 और माइनस b की घात 0 प्लस फिर n सी 1 a की घात n माइनस 1 और माइनस b की घात 1 प्लस n सी n a की घात n माइनस n और माइनस b की घात n। ये इस टाइप से फॉर्मूला बन जाएगा। समझ आया? समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं? ये कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो शायद बदतमीजी की हद पार कर रहे हैं। क्या नाम है इन भाई साहब का? अनिल कुमार। आपको बात करने की तमीज है या नहीं?
अनिल, आपको बात करने की तमीज है या नहीं? इस तरह बोला जाता है क्या कभी टीचर को? या रेस्पेक्ट, अगर किसी कारणवश कोई नहीं आ पाया फैकल्टी, या क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि आप लोगों से रिलेटेड ही परसों हमने बात की थी और बताया भी था आपको कि किस टाइप से हम क्लास आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि सर निकल लिए। टीचर को रेस्पेक्ट करना आता है या नहीं आता है, या सीखा ही नहीं कभी? आप लोगों की क्लास का शेड्यूल हम इवनिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, स्कूल जाते हैं और आ ही नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए हम क्लास डिसाइड कर रहे हैं कि क्लास इवनिंग में रख दें, ताकि आप सभी लोग आराम से पढ़ सकें, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। टीचर की रेस्पेक्ट करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। सर आपके लिए क्या कुछ नहीं करते शायद आपको नहीं पता, पर जो आदमी 12-12 15-15 घंटे केवल आप लोगों को के डेटा को स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए, और आप लोगों को बात करने की तमीज ही नहीं है। रेस्पेक्ट कीजिए आपके जो भी फैकल्टी हो, जरूरी नहीं है कि मासी सर की बात कर रहा हूँ, कोई भी फैकल्टी हो रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि कोई अगर आपको पढ़ा रहा है, और सर के लिए तो रेस्पेक्ट वैसे भी बनता है, क्योंकि वो जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, शायद मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई दूसरा भी प्रोवाइड करवा रहा होगा। आप इस बात को समझिए थोड़ा सा। चलिए, a प्लस बी की घात अगर n है तो हम फॉर्मूले को इस टाइप से लिख सकते हैं, और अगर a माइनस बी हुआ तो फॉर्मूले को इस टाइप से लिख। अब कुछ लोग क्या चालाक होते हैं, कुछ चालाक किस्म के लोग होते हैं, वो कहते हैं यार मैं इतना बड़ा लिखूंगा फॉर्मूला और फिर उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मान लेते हैं इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम क्या किया, हमने क्या किया, a बराबर एक, इसकी बात कर रहा हूँ, a प्लस बी की बात कर रहा हूँ, a प्लस बी की घात n मेरे पास एक फॉर्मूला है। तो मैंने क्या किया, a की जगह तो ले लिया एक, यहां पर समझिए आप, a की जगह अगर मैं ले लेता हूं एक और b की जगह ले लेता हूं x, तो ये वाली जो चीज है ना, अब वो ऐसी बन जाएंगी। ये एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a प्लस बी की घात जो n है, इसको मैं अब ऐसा लिखूंगा, एक प्लस एक्स की घात n, और फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूले में कुछ नया नहीं ऐड कर रहे हैं। n सी जीरो, एक की घात n माइनस जीरो, एक्स की घात n, एक्स की घात जीरो, n सी एक, एक की घात n माइनस एक और x की घात एक, प्लस n सी n, एक की घात n माइनस n और x की घात n। ऐसा करने से बताऊं क्या होगा, ऐसा करने से दो मेजर फायदे हैं आपको। क्या, ये वाला जो फलन है ये तो n सी जीरो आ गया है ना, ये तो एक, एक की घात अगर ऋणात्मक संख्या है तो भी एक, धनात्मक है तो भी एक, तो यहां कितना बचेगा, n सी जीरो, x की घात जीरो कितना होता है, एक होता है, प्लस ये n सी एक वाला पद हटा दो, अब x बचेगा, प्लस n सी एक वाला पद हटा दो, अब x की घात अगर एक है तो एक बचेगी, दो है तो दो बचेगी। तो n सी n तो वैसे भी जीरो होता है, n सी n, n का फैक्टोरियल n माइनस n, जीरो का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, तो घट गया, आपके पास एक ही बचेगा, ये भी कट गया, x की घात n बच जाएगा। तो ये चालाकी हुई एक तरह से, आप इसको चालाकी कह सकते हो। आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा इजी लगने लग गया, एक प्लस एक्स की घात
n को ऐसा लिखा जा सकता है, थोड़ा सा इजी बन गया। अब समझ आ रहा है? अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, अब क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका प्रसार ज्ञात कीजिए। प्रसार के लिए अगर आप देखोगे ना, तो a क्या है यहां पर एक्स स्क्वायर, और b कितना है 3/x। अब इसको सॉल्व कर लो, तो a पता लग गया, b पता लग गया, और ऊपर n जो है आपके पास 4 है, तो आप इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर 3/x की घात 4, और इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे तो कितना nc0 यानी कि 4 से चालू होगा, 4c0 एक्स स्क्वायर की घात 4 माइनस 0, और ये बन जाएगा 3/x की घात 0 प्लस 4c1 एक्स स्क्वायर की घात 4 माइनस 1 3/x की घात 1, 4c2 एक्स स्क्वायर की घात 4 माइनस 2 और 3/x की घात 2 प्लस 4c3 एक्स स्क्वायर की घात 4 माइनस 3 और 3/x की घात 3 प्लस 4c4 एक्स स्क्वायर की घात 4 माइनस 4 3/x की घात 4। इसे अगर आप ओपन करोगे 4c0 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, इनके मान अगर आप पहले निकाल के रखना चाहो तो निकाल लीजिए। तो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, ये आपके पास 4 मान है। आप इन चारों के मान अलग से निकाल लीजिए, फिर इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। एक तरीका तो ये है आपके पास। अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर इसको यहीं पर ही सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से, 4 का फैक्टोरियल, 4 में से 0 गया, 4 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल, और ये आपके पास बन जाएगा x की घात 4 दूना 8। किसी की भी घात 0 1 होता है, ये तो 28 दो पद ही हट गया। यहाँ पर 4c1 यानी कि 4 का फैक्टोरियल, 4 में से 1 गया, 3 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 4 में से 1 गया 3, x की घात बन जाएगा 6, ठीक है। और ये आपके पास बन जाएगा 3/x, है ना। फिर जो पद कटेगा उसको बाद में काट देंगे। 4c2 है तो 4 का फैक्टोरियल, 4 में से 2 गया 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, ये बन जाएगा x की घात 4 में से 2 गया 2 और 2 दूना 4, x की घात 4 बन जाएगा, गुणा 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, x की घात 2 बन जाएगा, प्लस 4 का फैक्टोरियल, 4 में से 3 गया 1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, यहां पर एक्स स्क्वायर है, 4 में से 3 गया 1 बच जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर 3/x है तो 3 की घात 3 तिया 9, 9 तिया 27/x क्यूब आ जाएगा, प्लस 4c4 है, इसका मतलब 4 का फैक्टोरियल, 4 में से 4 गया 0 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, x की घात देखो एक्स स्क्वायर है, इसकी घात 0 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा सिर्फ 3 की घात 4, 27 तिया 81 हो जाता है, बटा x की घात 4 आ जाएगा। अब जो जो पद आपका कट रहा है इन पदों को हम काट देते हैं। जो पद कटेंगे उनको काट के लिख देते हैं। x की घात 8 आपका एज इट इज रहेगा, x की घात 8 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये कट रहा है। यहां से इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल गया, ये खत्म हो गया, इससे ये कट जाएगा 5 आ जाएगा। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, 2 का फैक्टोरियल 2, तो ये कितना, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और ये इसको काट के अपन लिख देते हैं 4, तो 4 से सिर्फ 4 कट जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा 2 बार, इसको अपन लिख सकते हैं 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल गया, एक्स स्क्वायर से एक्स की घात 3 कट जाएगा। यहां से अगर आप देखो 4 की घात 4 फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट गया, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये बचेगा कितना, सिर्फ एक्स 81/x की घात 4। इसी को आप अलग लिख दीजिए थोड़ा सा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की घात 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3/x की घात 4 बराबर
x की घात 8 प्लस 4 तिया 12 x की घात 5 प्लस ये बन जाएगा 3 दूना 6 9 छिंग 54 54 एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 4 27 गुणा 4 और ये बच जाएगा 27 गुणा 4 बटा एक्स क्यूब। ये तो कट गया पूरा। 27 गुणा 4 बटा एक्स 27 गुणा 4 बटा एक्स 27 गुणा 4 बटा एक्स प्लस यहां पर आपके पास बच जाएगा 81 बटा एक्स की घात 4। ये आपके पास पूरा मान आ जाएगा। ये एक्चुअल मान आपके पास आ जाएगा। ये फाइनल आंसर है इसका। आया? समझ आया? यहां तक का अगर आपको क्लियर है तो बताओ। यहां तक का पोर्शन क्लियर है सभी का? ये एक बेसिक पार्ट था जो अभी हमने कवर किया। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से इसमें जो क्वेश्चन है आपके वो कहां पर है? इसमें जो क्वेश्चन है आपके वो बेसिकली थोड़े से लेंदी होंगे। लेंदी मतलब उसकी कैलकुलेशन पार्ट जो है थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, वेरी गुड। अब आप देखोगे ना अगर क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चन बड़े इजी हैं, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट इसका बहुत स्ट्रांग है। कैलकुलेशन पार्ट पे आपकी कमांड होनी चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 98 की घात 5 है। अब इसको या तो आप गुणा कर लो और आधा टाइम वेस्ट कर लो, अदरवाइज दूसरा तरीका भी है। इस 98 की घात 5 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 2 की घात 5, और इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस माइनस 2 इसकी घात 5 कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये अब बन जाएगा a और ये बन जाएगा b। a प्लस बी की घात 5 बन जाएगा अब आपके पास। a प्लस बी की घात 5 फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला वही है। तो यहां पर जो 98 की घात 5 था, इसको मैं अब डायरेक्ट इस फॉर्मेट से लिखूंगा, इस फॉर्मेट से। तो NC0 a की घात 5 माइनस 0 और b कितना है? -2 की घात 0 प्लस 5C1 100 की घात 5 माइनस 1। मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं 4। अब तो 4 लिख दिया था डायरेक्ट, और 5 माइनस 0 है तो इसको 5 ही कर देते। ठीक है, और -2 की घात 1 प्लस 5C2 100 की घात 5 में से 2 गया 3 और -2 की घात 2 प्लस 5C3 100 की घात 5 माइनस 3 2 आ जाएगा और -2 की घात 3 आ जाएगा प्लस 5C4 100 की घात 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा और -2 की घात 4 आ जाएगा। 5C5 100 की घात 5 में से 5 गया 0, -2 की घात 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बताओ इजी है या नहीं? बताओ इजी है या नहीं, या हार्ड लग रहा है?
इजी है या हार्ड लग रहा है? जल्दी बताओ यार। इजी है? कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बस सिर्फ कैलकुलेशन, क्वेश्चन को समझना है आपको, ट्राई आपको करना है। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन तो जिंदाबाद है ही, वो कहाँ जा रहा है, वो तो यहीं पर है, कभी भी पकड़ लेंगे उसको। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार मतलब बहुत बार। ये मान के चलो कि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे ना, उनमें से ये वाले क्वेश्चन के चांसेस एग्जाम में आने के बहुत हैं, बहुत। अब इसको करना कैसे समझते हैं। 1 + 0 1 की घात कितना है, इकाई दाई, इतना कितना लिख दिया भाई, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख। तो 1.01 की घात 10 लाख और 10,000 में कौन सी संख्या बड़ी है। ये बिल्कुल वैसा का वैसा है। अगर आपने आपसे शायद कभी किसी ने पूछा होगा मेरे ख्याल से कि अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए एक साथ दूं या फिर हर रोज आपको 1 रुपए दूं लेकिन वो हर दिन डबल होता जाएगा। जैसे मान लो या तो 1 करोड़ रुपए एक साथ ले लो, है ना, या फिर पहले दिन 1 रुपए ले लिया, अगले दिन इसका डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका डबल 4 हो जाएगा, इसका डबल 6 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा, 4 का डबल 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल, हर बार कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर आप भाग दोगे इसमें तो ये हर बार कितना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो यहां पर है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 30 दिन में कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें 30 दिन में कितना हो जाएगा। तो ये एक टॉपिक है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम और श्रेणी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ए पता है, ए पता है 1, आर की घात, आर कितना है 2, 2 की घात 30 -1 बटा आर की घात n-1 बटा n-1। तो 2 की घात 30 कितना होता है, एक बार जोड़ लेना, उसमें से 1 घटा देना, इतना पैसा होगा। तो ये इससे ज्यादा ही होगा वैसे भी। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप इसकी घात देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा यार छोटा छोटा सा ही क्वेश्चन है, और है क्वेश्चन छोटा है लेकिन समझने वाला है, मतलब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये जो 1.1 है ना, 1.01, इसकी घात है 1 लाख, है ना, इसको मैं एक एल लिख रहा हूं, आप समझ जाना 1 लाख है, नहीं 10 लाख था शायद, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख था, सॉरी भाई, किसी को बुरा लगाओ कि बोले ये 10 लाख है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 1 + 0.01, इसकी घात 10 लाख, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ऐसा करता हूं तो आप देखो NC0 ये आपके पास A बन गया, ये A बन गया, ये B बन गया और ये N बन गया। तो NC0 A की घात n-0 और 0.01 की घात 0 प्लस NC1 1 की घात 10 लाख -1 और यहां बन जाएगा 0.0 की घात 1। फिर उसके बाद 10 लाख C2 1 की घात 10 लाख -2 और 0.01 की घात 2 प्लस अन्य पद। अब आप कहोगे सर आपने अन्य पद क्यों लिख दिया, इसकी जगह आपने कुछ और क्यों नहीं लिखा। कारण बड़ा सिंपल सा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप इसको समझो खुद। 10 लाख C0 है, NC0 कितना होता है 10 लाख है, तो 10 लाख का फैक्टोरियल, देखो NC0 n का फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल यानी कि n-0 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। n-0 से ये कट जाएगा, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका मान तो 1 है ना, और ये भी आपके पास 1 हो गया, ये भी आपके पास 1 हो गया।
इन तीनों के मान 1 हो गए। यहां पर देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 10 लाख। 10 लाख में से 1 गया तो ये, चलो यहां लिखते हैं इसको, 1 1 1, ये तो 1 हो गया। इसने पूछा कि इसमें और 10,000 में से कौन सा बड़ा है। तो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप ध्यान से देखना, ये तो आपके पास बन गया, इसको भी लिख ही देते हैं, ये आपके पास 1 बन गया और ये आपके पास 1/100 बन गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/100, और उसको लिख सकता हूं 1/100 से ज्यादा आ जाएगा, ध्यान रखना, 1/10⁴। अब यहां पर अगर आप समझोगे ना कि मैं यहां कर क्या रहा हूं, तो आप देखना, ये पूरा 1 बन गया, इसको लिख दिया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 9 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख का फैक्टोरियल बटा 10 लाख में से 1 लाख गए तो 10 लाख में से 1 गया तो 9,99,999, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 9,99,999 माइनस इसका फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल, और ये वाला तो आपके पास 1 बन ही गया था, इसको 1/100 लिख ही सकते हैं। प्लस इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी मैं अन्य पद में ही काउंट कर लेता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि अन्य पद मतलब इससे ज्यादा वाले पद। अब अन्य पद क्यों बोल रहे हो, इसके पीछे का समझो। ये तो कट जाएगा आपके पास, तो यहां पर तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 10 लाख, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, गुणा 1/100 प्लस अन्य उच्च घातीय पद। अब अगर मैं इसको काटता हूं, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दो, तो इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000। अब एक बात बताओ, ये कितना बन गया, 10,001, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,001 बन गया, प्लस अन्य पद, अन्य उच्च घातीय पद, है ना। अब आप देखो कि ये वाला, इसको अपन क्या लिख रहे थे, 1 प्लस 0.01 की घात 10 लाख, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि भाई ये जो है वो बड़ा है, यानी कि 1.01 जो है इसकी घात 10 लाख बड़ी है किससे, 10,000 से। इसकी घात बड़ी है किससे, 10,000 से। समझ आई बात, भावनाओं में बह गया यार, ये तो बड़ा बन गया। समझ आया, समझ आया या नहीं, अरे भाई लोग समझ आया या नहीं, समझ आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। आप समझो, चीजें बहुत इजी है, आपको दिख रहा है। समझ आया, फॉर्मूला है। अगर आप देखो कि हमने इसमें कुछ भी नया अप्लाई नहीं किया है, कुछ भी नया अप्लाई नहीं किया है। आगे चलें, कुछ बच्चे कह रहे हैं एक बार और बता दो, चलो एक बार और बता देते हैं। देखो भाई क्या है कि ये जो 1 प्लस 0.1 की घात 10 लाख है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस एक्स की घात n वाला, 1 प्लस एक्स की घात n वाला। हमने क्या किया, इसमें फॉर्मूला लगा दिया, 10 लाख सी 0, 1 की घात 10 लाख माइनस 0 और 0.01 की घात 0, एनसीआर वाला फॉर्मूला जो है वो हमने लगाया। फिर हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया, फिर एक पद और आगे बढ़ा दिया। इन सब में हमने एक चीज देखी यार, इसको हल करने पर तो 1 प्राप्त हो रहा है, दूसरे वाले पद को हल करने पर मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूं कि इस पूरे को हल करने पर ये प्राप्त हुआ,
इस पूरे को हल करने पर ये प्राप्त हुआ, और ये पूरा जो है ये अन्य पद है ना। इस तरह से जब हमने इसको हल करके देखा तो देखने पर यह पता चला कि 1 + 10,000 तो यही बन गया। इसने तो पूछा था कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो 10,000 तो यहीं पे बन गया। तो इसका मतलब ये 10,000 यानी 1.01 की घात 10 लाख जो है वो ज्यादा है किससे, 10,000 से। बात समझ आई? भाई लोग बात समझ आई? फिर आता है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि जब 6 की घात n - 5n को जब 25 से भाग दिया जाता है तो सदैव एक शेष बचता है। चलो मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। 12 में 13 में 4 का भाग दिया जाता है तो सदैव एक बचता है, रिमाइंडर, शेषफल जिसको हम बोलते हैं। तो क्या ये एक ही आ सकता है? इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, जब इसको इसमें भाग देते हैं तो 4×3 = 12 यानी कि 3k+1। अगर मैं इसको गुणा करूं तो वापस देखो, 13 = 4, 3k+1, तो 13 = 4×3 = 12k+4। इस 4 में इसको यहां पे भेज दोगे तो कितना आ जाएगा, 9। आप इसको देख सकते हो, 9 और 4 13, 4×3 = 12 और 4×1 = 4 आपके पास यहां पर बन रहा है। ये क्या कह रहा है कि भाई जब भी हम इसमें भाग देते हैं तो एक शेषफल बचता है। तो हो सकता है अब इस पद में अगर 25 का भाग दोगे तो किसी ना किसी पद के साथ आएगा, +1 आ जाएगा। बात समझ आ रही? 4 से भाग दिया तो इस टाइप का कुछ बन रहा है, इसको समझना। तो 6n, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, इसको आप यूं मान के चलो। अभी अपन ने किस में दिया था, 13 में 4 का भाग दिया ना। मान लीजिए मैं इसको k+1 लिखता, इसको यूं समझो, 4 से मत समझना, ऐसे समझो इसको। मान लीजिए मैंने इसको भाग दिया तो ये आ जाएगा 13, 4k+1। अंदर अगर गुणा करूंगा तो ये बनेगा 13 = 4k+4। ये 1 मिनट, ये हैंग कर रहा है थोड़ा सा ना। देखो 13 में जब हमने 4 का भाग दिया तो मैं कह रहा हूं k+1 आया, इस 4 को यहां भेज दो तो 13 बराबर आ जाएगा 4k+1। जब आपने अंदर गुणा किया तो 13, 4k+4। इसको अगर मैं यहां भेज दूं तो ये बन जाएगा 13 - 4 = 4k। 13 में से 4 गया 9 = 4k। के का भाग दे दूंगा तो के का मान आ जाएगा आपके पास। यानी कि कुछ मान ऐसे हैं आप जब भी भाग दोगे तो एक शेषफल तो बचेगा ही बचेगा। और इसको भी ये भी समझ में नहीं आए तो एक तरीका और है मेरे पास, बताऊं? देखो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 4×3 = 12, यहाँ कितना लिखोगे 1। इन दोनों को गुणा कर सकते हैं क्या, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 13 = 4 × 3 + 1। आया? ये बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या? 4×3 = 12 + 1 13 बन रहा है, ध्यान से देखो। तो ये जो एक है ना, ये शेषफल का काम कर रहा है। ये जो एक है ये काम कर रहा है शेषफल का। ठीक है सर, तो इससे क्वेश्चन का क्या लेना देना? सर ये समझाओ। तो देखो 6 की घात n जो है ना, इसे मैं लिख सकता हूं 1 + 5 की घात n। सर ऐसा क्यों लिख दिया आपने? ताकि यहां पर फॉर्मूला बन जाए कौन सा, 1 + x की घात n वाला। तो 1 + x की घात n बनाने के लिए हमने ये कर दिया, तो इसको मैं लिख देता हूं NC0 1 की घात n - 0 और 5 की घात 0 प्लस
एन सी एक की घात n माइनस एक और 5 की घात एक प्लस एन सी दो एक की घात n माइनस दो 5 की घात दो। चल रहा है, ये समझ में आ रहा है? कहां तक चलेगा कि n तक जा रहा है तो n तक ही चलने दो। एन सी n एक की घात n माइनस n 5 की घात n। अब क्या करे सर? ये तो बड़ा डरावना सा लग रहा है, कुछ करो सर, नहीं तो समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है भाई, कर रहे हैं, आप ही के लिए कर रहे हैं। तो 6 की घात n बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इसका मान कितना हो गया, एक। ये इसका तो मामला ही खत्म है। ये n का फैक्टोरियल बटा n में से 0 गया, n का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल कट जाएगा, एक आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ, इस पूरे को तो मैं लिख रहा हूं एक, प्लस इस पूरे को क्या लिखें? इस पूरे को लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल, n में से एक गया, n माइनस एक का फैक्टोरियल और एक का फैक्टोरियल, गुणा 5 की घात n है, 5 आ जाएगा, 5 की घात एक है, 5 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करें अगर हम तो ये बनेगा, ये इधर वाला हो गया, इधर वाला हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो n का फैक्टोरियल, n माइनस दो का फैक्टोरियल, दो का फैक्टोरियल गुणा ये वाला तो खत्म, एक का तो खानदानी खत्म हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस एन सी एन, एन का फैक्टोरियल, एन में से एन को घटा दीजिए, उसका फैक्टोरियल और एन का फैक्टोरियल, इसका तो मामला ही खत्म, ये बचेगा 5 की घात n। अब क्या करें सर? आपने क्या कर दिया, ये इसको थोड़ा सा इजी बना दिया। 6 की घात n बराबर एक, जो पद कट रहे हैं उनको काटेंगे, n माइनस, अब मैं डायरेक्ट तो नहीं लिखूंगा, देखो आपके लिए लिख देता हूं, n माइनस एक का फैक्टोरियल, n माइनस एक का फैक्टोरियल गुणा 5, n माइनस एक, n माइनस दो का फैक्टोरियल बटा n माइनस दो का फैक्टोरियल, दो गुणा एक गुणा 5 स्क्वायर। ये तो सब कट ही रहे इनमें तो, चलो इसको एक एक पद और लिख लेते फिर एक साथ काट देंगे, n माइनस एन का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल गुणा 5 की घात n, n माइनस एक से n माइनस एक गया, n माइनस दो से n माइनस दो गया, ये तो पूरा ही कट गया, इससे ये चला गया, क्या बचा? अब बचा 6 की घात n बराबर एक प्लस n, एक प्लस n और गुणा 5 प्लस n माइनस वन, 5 का स्क्वायर बटा दो, n माइनस वन 5 का स्क्वायर 25 बटा दो प्लस, और कुछ बच रहा है क्या? ये पहला पद हो गया, ये पद हो गया, ये पद हो गया, ठीक है। n माइनस एक का स्क्वायर ये आ गया, यहां से ये बचा, इसमें क्या बचेगा? सिर्फ 5 की घात n। छह की घात n को ऐसा कैसा ले लेते हैं, माइनस 5 की घात n ले लेते हैं। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें चाहिए था 6 की घात n माइनस 5n, तो 6 की घात n मिल गया, माइनस 5n मिल गया। इस पूरे को अगर आप ध्यान से देखो तो ये बचेगा एक प्लस n माइनस एक बटा दो, इसको चाहो तो 25n लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 5n। यहां तक का पोर्शन समझ आया? यहां तक का पोर्शन समझ में आया हो तो बताओ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था तो क्या बचना चाहिए कि 25 आना चाहिए, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो हम क्या कर सकते हैं, 25 कॉमन ले लो, तो 6 की घात n 5n, एक प्लस 25 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा n माइनस वन,
एन एन माइनस 1 बटा 2 प्लस 25 क्या है 5 का स्क्वायर, इसमें तो एन है ही नहीं, 25 कॉमन ले लेंगे तो नीचे भाग में चला जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 5 की घात एन माइनस 2। अगर गुणा करोगे तो वापस वही पद बन जाएगा। अब इस पूरे को अगर मैं k मान लेता हूं तो ये बन जाएगा 6n प्लस 5n, 6 की घात n प्लस 5n बराबर 1 प्लस 25k। तो यहां पर लिख दो जहां k बराबर n माइनस 1 बटा 2 प्लस डैश 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 प्लस 5 की घात n माइनस 2 है। ये है आपके पास, और इसमें से भी इसको स्पेशली मार्क कर दो। जो मेन है आपका वो ये आंसर आ जाए। तो आप देख सकते हो इसमें अगर मैं 25 का भाग दूंगा तो 25 के प्लस 1 आपके पास देखने को मिलेगा। बोलो भाई बात समझ आई? इंस्टा कौन कौन चलाता है? भाई साहब पूछ रहे हैं, भाई कोई बताएगा इन्हें? ये भाई साहब पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम कौन कौन चलाता है, कोई बताएगा इन्हें? खाना नहीं खाएंगे वरना ये। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके इससे रिलेटेड थे, जो हमने डिस्कस किए बेसिकली, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही, कोई ज्यादा खास नहीं। इस क्वेश्चन को मार्क करना एग्जाम के अंदर दूंगा, क्लास टेस्ट के अंदर। अब जल्दी से फटाफट एक काम करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां से, ठीक है। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है, जिन बच्चों ने कोर्स परचेज किया हुआ है, उन बच्चों को ये डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में मिल जाएगा एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। इस मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। बस साथ में जुड़े रहिएगा। एटलीस्ट मैं आपको बताऊं ना, 13वें चैप्टर तक आप मेरे साथ जुड़े रहना, तो आपको पढ़ने का और मजा आएगा, बहुत मजा। जल्दी से फोटो ले लीजिए इसकी। n प्लस क्या लिखा है सर? n प्लस 5 क्यों है? n प्लस 5n, एक बार इसकी फोटो लो फिर बताता हूं। हाँ, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर n प्लस 6n क्या लिखा है, माइनस 5n होगा। अच्छा ये प्लस का, इसकी बात कर रहे हो क्या? ठीक है ठीक है, ये माइनस का है भाई। धन्यवाद भाई बताने के लिए। जो भी नाम है आपका, क्या नाम है इनका? आशु भैया कहाँ गए आज? n-2 बताऊं कैसे आया? जब कोई पद कॉमन नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, उसको भाग लगा देते हैं। तो 25 का इसमें अगर आप भाग लगाओगे ना तो कुछ ऐसा बनेगा ये 5 की घात n बटा 25। और 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर। इसको अगर ऊपर लेके चला जाऊंगा तो ये बन जाएगा 5 की घात n गुणा 5 की घात माइनस 2। आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी तो इसलिए आ जाएगा 5 की घात n माइनस 2। समझ आया? आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, इसलिए आ जाएगा n की घात 5 की घात n माइनस। तो क्लियर? इजाजत दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसके आगे टॉपिक से। तब तक बाय बाय, ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।